और इतने ही करीब पैरामेडिकल में कम से कम 4 से 5 हजार भाइयों को रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे, ये हमने कहा था। और इसी में ये भर्तियां हो जाएगी पैरामेडिकल की, उसके बाद एक भर्ती और हम लेके आएंगे पैरामेडिकल की हमारे भाइयों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ, फार्मासिस्ट भर्तियों में भी पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर निरंतर बात चल रही है, और बहुत जल्द फार्मासिस्ट भर्ती को भी हम लोग पूरा करवाएंगे, वो भी लिखित परीक्षा से पूरा करवाएंगे, आप चिंतित ना हो। 17 तारीख को परसों पैरामेडिकल वाले भाई जितने भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पैरामेडिकल के भाई जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि परसों सारे भाई जो 22 गोदाम है वहां पे इकट्ठा हों। 22 गोदाम पे एक जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे सारे जने इकट्ठे होते जाएंगे, और अंदर एक गली से है उसके अंदर एक बार सभी को सभा करने का मौका मिलेगा। वो एक तरीके से पैरामेडिकल भर्ती के लिए अल्टीमेटम सभा होगी। अल्टीमेटम सभा यानी कि इसके बाद जो सभा होगी हमारी, अगली सभा नहीं होगी, डायरेक्ट अटैक होगा, और उस अटैक के अंदर अधीनस्थ आयोग जाने और जो मेडिकल विभाग जाने, चाहे मुख्यमंत्री जी जाने, चाहे चिकित्सा मंत्री जी जाने, वो उनकी जिम्मेदारी है, बनती है कि इस भर्ती को पॉजिटिव तरीके से कंप्लीट करा दे, अन्यथा हमें गलत तरीके से सामने आना पड़े। जैसे हम हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं और करते भी अटैकिंग पोजीशन में, हम लोग धरातल पे काम करते हैं, झूठी फूफा नहीं करते, झूठी किचपिच नहीं करते जैसे दुनिया करती रहती है कि आज जो वो सभा रखी बेचारे ने एक ने क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, तो वैसे हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे कि पटवारी भी बैठे हैं, उनका भी वीडियो बना दिया उनके साथ मिला के और ये सब मिला दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। तो पहली भर्ती सीएचओ की मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं। सीएचओ की भर्ती जो है उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर ग्रेवियंस लगाने के लिए जो जिन भाइयों को कोई शिकायतें हैं, जैसे कैसी कैसी शिकायतें आई थी, एक तो जाति प्रमाण पत्र वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, कि भाई ओबीसी का है और उनको जनरल में कर दिया, ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट था, नया बनवाया था, उनको दिक्कत कर दी थी। एक जो महिलाओं वाला कुछ, आज एक बहन हमारी कोर्ट में भी चली गई थी और उसको कोर्ट से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रहा हूं कि जो बहनें जिनका हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल है, यानी कि उन्होंने अपना मूल निवास अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया था और पहले उनका पिता के नाम से था, उन्होंने हस्बैंड के नाम से मूल निवास इसमें लगा दिया था, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले भाइयों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, इस तरह की समस्या आ रही थी कि भाई कई लोगों ने नॉन क्रीमिलियर से भर दिया, कईयों ने क्रीमिलियर से, अब वो उनकी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, उनको कईयों को जनरल में गिन लिया, भाई जो नॉन क्रीमिलियर के लोग थे वो भर नहीं पाए थे, तो ये जरूर करेक्शन थोड़ा सा एक बार ग्रेजुएशन में आप लोग लगा दीजिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक कमेटी अपन लोगों ने पहले ही बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूँ, एक कमेटी बनी थी, बनाई जा रही है, और कमेटी में सारे अधिकारी एनएचएम विभाग के, और कमेटी में हम भी रहेंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो समस्याएं, जितनी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा अपन करवाएंगे उसमें। और लगभग जाति प्रमाण पत्र और जो ये जो कई लोगों के छोटे मोटे करेक्शन था, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई जैसे उनके जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह थे तो उनके भाई लोग थे, उन लोगों के थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि भी 40% से ऊपर का हैंडीकैप्ड का और वो बाकी समस्याएं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, अभी ग्रेवियंस लगाई जाएगी, उसमें परिवेदना यानी कि जो आपको जो भी समस्या हो, आप तो सारी समस्याओं को उसके ऊपर लगाओ, सारी की सारी समस्याएं पोर्टल में अपलोड करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, फिजिकली दे के आओगे, फिजिकली दे के आ जाओ, सभी के ग्रेवियंस लगेगी पोर्टल पे और उसके बाद उनका निष्पादन किया जाएगा, उनको समस्याओं को खत्म किया जाएगा। एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, मेरे ज्यादा परसेंटेज थे और एक भाई के कम थे, उसका तो आ गया और मेरा नहीं आया। तो साथियों, कई लोगों को अपनी परसेंटेज जोड़ने का तरीका ध्यान नहीं है, तो वो तरीका एक बार आप लोग पता कर ले अपने दोस्तों से, उसके बाद
को जोड़ के और फिर करें। और कोई भाई का नंबर आ गया है तो आप लोग तो सीधा डायरेक्ट एनएचएम एमडी के यहाँ एप्लीकेशन दे के आ जाओ कि इसका नंबर आ गया, जबकि मेरा नहीं आया और मेरे इतने बन रहे थे। तो साथियों एक तो ये, दूसरा बिल्कुल ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों का नंबर नहीं आया है, बढ़िया परसेंटेज है उसके बावजूद, तो आप लोग इसमें अभी ग्रेवियंस पोर्टल में शिकायत लगाएं और अपना पूरा रोल नंबर वगैरह बताएं, सारा काम हो जाएगा। एक कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका नंबर नहीं आ रहा है और उसके परसेंटेज अच्छे थे, उसका भी अभी निष्पादन किया जाएगा, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। दूसरा, एक 165 जो के करीब जो हमारे भाई थे जिनके रोल नंबर वगैरह इनको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उन लोगों के लिए भी आजकल में पूरा जल्दी से जल्दी अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ आखिर पूरा समाधान उन लोगों का कर दिया जाएगा। उनके जो भी ये स्पेशल अलग से रखवाया गया था, आप लोगों को पता है, जिनके रोल नंबर ही नहीं ढंग से लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, तो उनका क्या है इधर उधर हो गया था मामला, परेशानी हो रखी थी, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आना था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनका समस्या का समाधान करवाया है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इनके सेक्शन उल्टे सीधे लिखे गए, जिनके भी जो समस्याएं थी वो सारे भाइयों का समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिर आप आ जाइए बॉन्ड पेपर पे। बॉन्ड पेपर की साथियों आपको चिंतित होने, कई लोग कह रहे हैं ये सीएचओ की भर्ती में कोर्ट से, कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चला गया, ये हो जाएगा, पारदर्शिता का मामला चला गया। तो पारदर्शिता के लिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पारदर्शिता अभी 2-5 दिन में लिस्ट आने वाली है, फाइनल लिस्ट हम निकलवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो जाएं और ये समस्याओं का निष्पादन हो जाए, होते ही अगले दिन लिस्ट जारी करवा देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। और अभी 2 दिन में तो ग्रेवियंस पोर्टल खुल जाएगा, 3 दिन में तो, और उसके 3 दिन के लिए खुलेगा लगभग। 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करके उसके बाद इसके अंदर एक फाइनल सूची जारी करी जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। इस वीक, 1 वीक का टाइम लगेगा, 1 वीक से मतलब 7 से 10 दिन मान लीजिए, लास्ट पूरा कंप्लीट इसको कर देंगे। और उसके बाद 1 मार्च से बैच शुरू करवाने तक का प्लान है, और कोशिश यही करेंगे कि फरवरी माह में ही बैच शुरू हो जाए। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से जहां तक है, सभी अभ्यर्थियों से अब जो अपना सेंटर है, जो बढ़िया परसेंटेज जिन लोगों में बनी है, तो रैंक वाइज आप लोगों से यह भी मांग लिया गया है कि कौन से सेंटर पे आप आज शाम को डाल दिया था। हमने सुबह भी उनसे बात हुई थी, सुबह मीटिंग हुई थी। मुझे कई बच्चे जो जिनके प्रॉब्लम आ रही थी, ये जाति प्रमाण पत्र वाले, और जो महिला अभ्यर्थी थी, हस्बैंड का डोमिसाइल वाला, मूल निवास वाला, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर वाला, जितने समस्या वाले थे वो सारे साथी मुझे आज मिले थे। और उनके मिलने के बाद, वो मिले थे सभी के सभी, उसके मिलने के बाद ही उन सभी के बाद में मिला था, और उससे पहले भी एक बार मिल लिए थे। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सीएचओ भर्ती के लिए। 5 साल का, एक तो मैं आपको बॉन्ड पेपर वाली बहुत ज्यादा मेरे पास बातें आ रही है कि बॉन्ड पेपर का भाई साहब कम करवाओ। तो बॉन्ड पेपर का मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि या तो आपका 5 साल का बॉन्ड पेपर करवाएगी सरकार, करवाती है तो 5 साल बाद परमानेंट किया जाए इनको। ये हमने केंद्र में भी मांग रख दी, निर्माण भवन में वंदना गुरनानी मैडम से भी बात हो गई कि जब हरियाणा में ऐसा हो सकता है राजस्थान में क्यों नहीं। तो आप लोग इनको नोटिस भेजिए, लेटर लिख के भेजिए। दूसरा, इस भर्ती को तुरंत कराने के लिए हमने लेटर भिजवाया वंदना गुरनानी मैडम से। और अश्विनी कुमार चौबे जी जो एनएचएम के मिनिस्टर है, एमओएस है पूरे इंडिया लेवल पे, जो इसको एनएचएम को अभी देख रहे हैं, उनसे भी हम मिले थे, आप सभी को पता है। और निर्माण भवन से भी मेरा वीडियो आ गया था अभी 7-8-10 दिन पहले। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि इन लोगों को परमानेंट करवाने के लिए पूरी लगभग हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अगर 5 साल का बॉन्ड पेपर होगा, नहीं तो 2 साल का बॉन्ड पेपर होना चाहिए, और 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड पेपर होना चाहिए 2 साल का। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ब्रिज कोर्स का है कि भी बहुत जल्द आर्योत्सी करा रही, तो आपको टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं है ना। 1 मार्च से कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही चालू हो जाए ये बैच, और जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग की जाए। साथियों, इसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टाइफंड वगैरह है उनका अभी तक एक डिसीजन नहीं हो पाया है कि भाई 6 महीने तक जब ये कोर्स चलेगा भाई, तो उस वक्त पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये कई लोग पूछ रहे हैं, तो वो पैसे साथियों अभी कोई डिसीजन नहीं है उस पर, अभी तक ना ही है। ये मानो कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एक तरीके से फ्री में कोर्स करवा रही है और उसके बदले में ही आप लोगों से बॉन्ड पेपर भरवा रही है। तो साथियों, कोशिश करेंगे कि उसमें भी आप लोगों के लिए कोई प्रावधान हो और पॉजिटिव रहे। बाकी साथियों, जो मेरे बेरोजगार साथी जिनका अभी नंबर नहीं आ पाया, वो लोग भी चिंतित ना हो। 5500 की एक और भर्ती आ रही है बहुत जल्द, और 5500 ही नहीं, करीब 7 से 8 हजार की भर्ती मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 5500 की तो पक्की करवाएंगे लगभग। तो साथियों,
फिर से ऐसा कोई रोड़ा नहीं अटके, 2-2 साल तक भर्तियां नहीं अटकी रहे। जितनी मेहनत करके हम इसको करवा के लाए उससे दुगनी मेहनत करके अभी इस अगली भर्ती को करवाएंगे। हमें ठंडा नहीं पड़ना है, सभी भाइयों को इसी तरह से साथ बनाए रखना है और सभी साथी ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्द जीतेंगे। दूसरी साथियों, सेकंड बात, एमपी सीएचओ के जो मेरे साथी भाई हैं, एमपी सीएचओ वाले साथी हैं 350 के करीब, तो 350 साथी 350 से 450 के बीच में साथी हैं। एमपी सीएचओ में नंबर आ गया उनका, और उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इस यूनिवर्सिटी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिनकी अभी एग्जाम नहीं हुई है और उनको अभी इन्होंने यहाँ से पूरी तरह से जो लेटर लेट जारी किया था और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, तो उनकी जो डायरेक्टर मैडम है उनसे भी आज सतीश पूनिया जी से मैंने बात करवा दी थी सुबह, प्रदेशाध्यक्ष जी हैं उनसे, और वहां के जो विश्वास सारंगिया उनसे आज मंत्री जी से मैंने बात करवा दी है, समाधान हो जाएगा उसका। और सांसद, माननीय सांसद दिया कुमारी जी हैं जो उनसे भी मैंने बात करवाई थी, तो बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक भी एमपी सीएचओ में राजस्थान का बच्चा हो चाहे अदर स्टेट का, जो बाहर के समझ के उनको बाहर कर दिया जाता तो उनको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें साथियों। ये तो बात हो गई सीएचओ भर्ती के बारे में, और इसके बारे में जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगी 1-2 दिन में वो भी आप लोगों तक पूरी पहुंचा दी जाएंगी, कब कब क्या क्या होना है। तो पोर्टल खुलने वाला है 3 दिन में शिकायत का, आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा के उनका समाधान करवाएं, उसके बाद ही कोर्ट में मामला लगेगा। कई लोग कह रहे हैं कोर्ट जाना चाह रहे हैं, साहब हम लोग, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो कोर्ट भी जब ही लेगा उस मामले को जब ये तय हो जाए विभाग से कि भी ये लोग एलिजिबल नहीं है और या फिर इन लोगों के ये प्रॉब्लम है, तो पूरी तरह से उस समस्या निस्तारण होने से पहले कोर्ट भी उसको खारिज कर देगा उस रिट को। तो साथियों उसके बाद आप लोग क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल वाले हैं तो उनको जाना पड़ सकता है कोर्ट में, और कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, इसमें कैविएट लगी हुई है कोर्ट से। कई लोग कह रहे हैं पारदर्शी, इस भर्ती को पारदर्शिता के लिए कोर्ट में लगाया है, तो ये कोई कुछ नहीं होगा इससे। पारदर्शिता वाली लिस्ट 7 से 10 दिन में आने वाली है, आप लोग चिंतित नहीं हो। मेरे पहले के भी सारे वीडियो में मैंने डाल दी थी और आगे के मैं डाल रहा हूं, है ना। अब आ जाइए साथियों, कहीं भी ये भर्ती नहीं रुकने वाली है, कहीं भी कैविएट है इस भर्ती पे, सवाल जवाब जरूर हो सकते हैं कोर्ट में, और उसका भी जवाब साफ दे देगा विभाग कि भाई कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विभाग साफ सुथरा जवाब दे देगा, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी और ये पारदर्शिता वाली अब जारी कर ही रहे हैं वो लोग, ये बात हो गई है। और साथियों कोई भी व्यक्ति आप लोगों से अगर किसी प्रकार का भी, कई लोग कह रहे हैं इसमें ओएमआर सीट का रबर वो लपड़े ये लपड़े, भाइयों मेरे को शिकायत तो भेजो आप लोग एक बार, जो शिकायत भेज रहा है उसका मैं डायरेक्ट दिनेश एमएन को नंबर दे रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं भाई साहब आप ने कार्रवाई के लिए खिंचवाओ उसको, और ये भाइयों आर पार सरकारों से लड़ता हूं, आमने सामने बोलता हूं, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग अगर गलत होते हैं तो आज तक कोई भी ये मान लो कि भी पीछे लग जाता और 2 मिनट में ऐसे तैसे हो जाती है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आर पार सरकारों के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं, नहीं तो अब तक कोई भी सरकार इतनी आसानी से हम लोगों को आंदोलन नहीं करने देती साथियों। दूसरे नंबर पे आ जाओ आप लोग, पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनके लिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरे पैरामेडिकल के जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आप लोगों की इंफॉर्मेशन सभी जगह तक पहुंच सके। इस आंदोलन को जो सीएचओ वाले साथी और नर्सिंग वाले साथी भी, आयुर्वेद वाले साथी भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अगली भर्ती का रास्ता खोल सकें। अभी आंदोलन करके और 31 मार्च से पहले नई विज्ञप्ति जारी करवाने का काम हम कर सकें सीएचओ के लिए, और वो भी वापिस 5500 तो लगभग तय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 7 से 8,000 भर्तियां हम लोग इसमें निकलवाएं। बाकी साथियों पैरामेडिकल भर्ती के लिए आ जाते हैं। आरटी और एलटी की जो भर्तियां हैं उनको हम शुरू से लेके पूरे लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया घरों में घुसी हुई थी और पूरे राजस्थान के बाहर के चारों तरफ के वो बंद थे बिल्कुल, जो राजस्थान से बाहर भी आ जा नहीं सकते थे, दिल्ली के भी सारे रास्ते बंद थे, उस वक्त भी हमने अपने भाइयों के लिए संघर्ष किया था। कोई नहीं भागता था, अकेला भरत बेनीवाल भागता था उस वक्त भी, और हमेशा आप लोगों के लिए भागता रहेगा। बस साथ यूं ही बनाए रखो, अपना प्यार